राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कान्हा द एक्सप्लोरर में। और आज हम अपने सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं बिहार के गया शहर में विष्णुपद मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में स्थित सीताकुंड के साथ। सीताकुंड एक अत्यंत ही प्राचीन धरोहर है जो संस्कृत दृष्टिकोण से एक अमूल्य विरासत है। सीताकुंड रामायण काल का ही है, जहां माता सीता ने अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया था। सीताकुंड एक छोटा सा मंदिर है जो विष्णुपद मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। यह मंदिर फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि 14 वर्ष के वन गमन के क्रम में भगवान राम, सीता माता तथा लक्ष्मण जी के साथ इस प्रदेश में आए थे। तब उनको दशरथ जी के निधन का समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ में पिंडदान संपन्न कराने के लिए सामान खरीदने हेतु बाजार को चले गए थे। इसी बीच फल्गु नदी से एक आकाशवाणी आती है और वो आकाशवाणी राजा दशरथ जी के आवाज़ में आती है। राजा दशरथ जी ने अपने आवाज़ में कहा कि हे सीते, मुहूर्त निकला जा रहा है पिंडदान का, जल्द से जल्द तुम्हें हमारा पिंडदान करना पड़ेगा। तब माता सीता ने कहा कि पिंडदान के लिए मेरे पास कोई सामग्री नहीं है। आत्मा ने कहा कि सीते, तुम इस नदी के बालू का ही पिंडी बनाकर और पिंडदान कर दो। इस वजह से इस स्थान पर सीता माता ने बालू की पिंडी बनाई और फल्गु नदी के सतह से 2 हाथ प्रकट हुए और माता सीता ने इस फल्गु नदी को साक्ष्य मानते हुए राजा दशरथ का पिंडदान संपन्न कराया। प्रभु राम के लौटने के बाद उनकी अनुपस्थिति में पिंड देने की बात माता सीता ने उनसे कही, तो श्री राम ने इसे प्रमाणित करने को कहा। तब माता सीता ने इस नदी को साक्ष्य के रूप में सहारा लिया, पर नदी ने माता सीता से झूठ बोल दिया कि उन्होंने पिंडदान करते नहीं देखा। इसी वजह से माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम्हारे सतह पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकेगी। तो दोस्तों, यही है वो नदी फल्गु, जिसको कि निरंजना के नाम से भी जानते हैं। और इसी नदी को माता सीता ने श्राप दिया था कि इस नदी में पानी कभी नहीं रहेगा। और तब से यह नदी आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर इर्द गिर्द बिल्कुल सूखा पड़ा है। यहाँ पर सिर्फ मानसून सीजन में ही थोड़े बहुत पानी रहते हैं। ये नदी सूखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस नदी के नीचे पानी नहीं है। ये भारत की पहली नदी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जिसके सतह के ऊपर नहीं बल्कि सतह के नीचे में पानी बहती है। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मुश्किल से 2 फीट की गहराई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी मौजूद है। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें टीन में किसी ने आर्टिफिशियल पानी भर दिया होगा, मैं आपको एक और गड्ढे के पास ले चलता हूँ। और ये देखिए, बस छोटा सा गड्ढा किया गया है और इसमें पानी आप देखिए बिल्कुल मौजूद है। ये देखिए, पेंटिंग के माध्यम से भी यहाँ पे समझाया गया है कि माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान इस तरीके से किया था, जिसका सबूत कि एक पेड़, एक पहाड़, एक ब्राह्मण, एक गाय और ये एक नदी थी। और इस नदी के अंदर से राजा दशरथ जी का हाथ निकलता हुआ और माता सीता अपने इन कर कमलों के द्वारा में राजा दशरथ के कर कमलों में पिंडदान करते हैं। ये सामने देख सकते हैं आप लोग। इस तस्वीर बहुत ही प्यारी तस्वीर है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए पौराणिक स्थान के पास में, जहाँ की कुछ मान्यताएं बहुत ही प्राचीन हो और भारत का एक ऐसा विरासत जो कि हम आम लोगों से वो छुपा हुआ हो, दबा हुआ हो, उसका इतिहास। वहाँ पर विज़िट करने की कोशिश करूँगा और वहाँ की मान्यताओं के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे सभी मित्रों को राधे राधे। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो या हमारे कंटेंट अगर थोड़ी भी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।